नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। तमाम वंचित जातियों के लिए, तमाम पिछड़ी जातियों के लिए आज इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है। आज का दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन याद कर लीजिए आप सभी लोग। आज 7 जनवरी 2022 का दिन है। 7 जनवरी 2022 से बिहार में जाति जनगणना होने जा रही है। बिहार प्रत्येक इस दुनिया में, इस देश में जब भी कोई क्रांति हुई है तो बिहार की सरजमी से, बिहार की पवित्र भूमि से ही शुरुआत हुई है। आज इस जाति जनगणना की शुरुआत भी बिहार की पावन स्थली से ही हो रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो प्रत्येक आंदोलनों का जन्मदाता है। और आज जब जाति जनगणना की बात हुई तो वो भी बिहार से ही शुरुआत हुई। जाति जनगणना होने से प्रत्येक जातियों का संख्या मालूम चल जाएगा। किस जाति की कितनी संख्या है, नाई की संख्या कितनी है, तेली की संख्या कितनी है, कोयरी की संख्या कितनी है, बघेल की संख्या कितनी है। इन सभी जातियों की, दबी कुचली जातियों की संख्या पता चल जाएगी। सिर्फ संख्या ही नहीं पता चलेगी, बल्कि ये मालूम चल जाएगा कि उन जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है, उन जातियों की शैक्षिक स्थिति क्या है, उन जातियों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी कितनी है, उन जातीय के लोग कितने ज्यादा उच्च पदों पे हैं और कितने ज्यादा लोग निम्न पदों पे हैं। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और जिस समय ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी बिहार सरकार के द्वारा, चाहे वो 1 साल लगे, चाहे 6 महीने, चाहे 2 साल, जब भी सार्वजनिक होगी, देखिएगा पूरे देश में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के ऊपर ये प्रेशर, ये दबाव बनेगा कि आप भी जाति जनगणना को कराइए। क्योंकि जाति जनगणना के वजह से तमाम जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे लोग जो तमाम छोटी छोटी जातियों का हिस्सा खा जाते हैं, उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जिसका हिस्सा हम खा रहे थे वो लोग भी अब सचेत हो गए। हालांकि केंद्र सरकार इस जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं है। 2011 में लगभग 5,000 करोड़, विश्वास कीजिएगा, लगभग 5,000 करोड़ से 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। लेकिन उसकी रिपोर्ट ना तो कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने सार्वजनिक की और ना तो 2014 से आज 2022 है, पिछले 8 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको सार्वजनिक की। दोनों लोगों ने, ना कांग्रेस ना भाजपा, किसी ने समर्थन नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि बिहार में जब लालू और नीतीश की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का प्रण लिया तो विधानसभा में सर्वसम्मत से कांग्रेस और बीजेपी भी इस प्रस्ताव का समर्थन किए। मतलब बिहार में अगर बात करें तो जातिगत जनगणना के समर्थन में सिर्फ लालू और नीतीश की पार्टी नहीं, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी भी है। मतलब सबका राय है, वहां पे कोई विरोध में नहीं है, भाजपा भी विरोध में नहीं है। वहां पर चाहे कुछ भी मजबूरी हो, लेकिन भाजपा विरोध में नहीं है। लेकिन भाजपा अन्य जगह, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पे जातिगत जनगणना की बात तक नहीं करती। केंद्र सरकार में जातिगत जनगणना की बात तक नहीं करती। लेकिन बिहार की जो ये जातिगत जनगणना हो रहा है, इसका आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा दबाव बनेगा। और पूरी राजनीति जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के बाद बदली थी, वैसे ही देखिएगा पूरी राजनीति इस जातिगत जनगणना के बाद बदल जाएगी। तमाम ऐसी जातियों के दिन भी निश्चित रूप से सुधरेंगे जिन जातियों का आज तक कोई एक दरोगा भी नहीं हुआ है, जिन जातियों का आज तक कोई मुख्यमंत्री तक नहीं हुआ है, जिन जातियों का आज भी आबादी के हिसाब से मंत्रालय में, मंत्रिपरिषद में, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नगण्य के बराबर है। उन सभी जातियों के लिए आज का दिन बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार पर भी कुछ दबाव बढ़ेगा बिहार की जाति जनगणना होने के बाद।
और जब हम अपनी सामाजिक न्याय यात्रा निकालेंगे तो उसमें भी पुरजोर तरीके से जातिगत जनगणना की आवाज को मुखर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आज अपने समाज को जातिगत जनगणना की आवश्यकता है और अपने समाज को सामाजिक न्याय की भी आवश्यकता है। तो जिस समय सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जाएगी उस समय मैं निश्चित रूप से ये कहता हूं कि प्रत्येक जगह, प्रत्येक मोहल्लों में, प्रत्येक जन चौपाल में जरूर हम लोग जातिगत जनगणना की भी बात करेंगे और सरकार निश्चित रूप से दबाव में आएगी। और सरकार यदि दबाव में आ गई और जातिगत जनगणना हो गई तो निश्चित रूप से समझिए तमाम वंचित जातियों का उसी दिन से भला होने लगेगा। शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का पता लग जाए और ये मालूम चल जाए कि मुझे हक कितना मिलना चाहिए और हक मुझे कितना मिला है, तो उसका जब डिफरेंस और अंतर मालूम चल जाएगा तो निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्यों के प्रति और ज्यादा प्रयत्नशील हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। तो आज खुशी का दिन है, फिर अगली वीडियो में अगली बात करेंगे, लेकिन आप लोग भी पूरी तरह से इस जातिगत जनगणना को सफल बनाइए, सरकार की मुहिम में हिस्सा लीजिए और जितने भी लोग मेरे बिहार के दर्शक जो मुझसे जुड़े हुए मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी को मैं मनोज मुसाफिर साहू आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जातिगत जनगणना में जो आपकी जाति है उसके कॉलम को एकदम गर्व के साथ फिलअप करिएगा, गर्व के साथ भरिएगा। अगर आपकी जाति नाई है तो गर्व से नाई लिखिएगा, अगर आपकी जाति तेली है तो गर्व से तेली लिखिएगा, वैश्य मत लिखिएगा, तेली लिखिएगा, वैश्य मत लिखिएगा, जिससे सरकार के पास आपका सही आंकड़ा चला जाए। और सरकार के पास जब सही आंकड़ा पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से पूरी, देखिएगा मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाला समय पूरी पॉलिटिक्स इन जातियों के आसपास ही घूमेगी। जितनी छोटी छोटी जातियां हैं पूरी पॉलिटिक्स जातिगत जनगणना होने के बाद उसी के आसपास घूमेगी। यही कारण है कांग्रेस और भाजपा दोनों विरोध करती हैं। मैं अभी देख रहा था ट्वीट में, कांग्रेस का ही एक नेता है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने विरोध किया है। भाई कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के बहुत खास माने जाते हैं, उन्होंने विरोध किया है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। तमाम ऐसे मनुवादी लोग के पेट में समझिए कि मरोड़ उत्पन्न होने लगा है, उनका पेट ऐंठने लगा है, क्योंकि ज्यादा खा लिए थे ना दूसरों का हिस्सा, अब अपना हिस्सा सब लोग मांगेंगे तो उन्हें तकलीफ तो होगी ही। इसी तकलीफ से बचने के लिए तो भाजपा कभी नहीं कराती है। भाजपा को मालूम है कि तमाम छोटी छोटी जातियां जिस समय जान जाएंगी कि मेरे लोग कितने हैं, मेरी आबादी कितनी है, मेरी पोजीशन कहां पे है, तो निश्चित रूप से वो उग्र हो जाएंगे। कैसे समझाया जाएगा उनको, इसलिए उनको ना बताया जाए, इसीलिए सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं की जाती। नहीं तो 5,000 करोड़ से जो जातिगत जनगणना हुई, क्या उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर देनी चाहिए? कर देनी चाहिए। आपको ताज्जुब होगा, दुनिया का सारा काम होता है, लेकिन 1931 के बाद, देश की आजादी के बाद आज तक कभी जातिगत जनगणना नहीं कराई गई, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। नहीं तो 2011 की जनगणना है सरकार के पास, सरकार तो जानती है ना, कुछ तो उस जनगणना में ऐसा होगा जो सरकार उसको नहीं बताती है। तो यही कार्य बिहार ने जो किया है निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मैं सलाम करता हूं लालू जी और नीतीश जी की सरकार को और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में प्रत्येक राज्य में जातिगत जनगणना होगी। और मैं उम्मीद तो ये भी करता हूं कि केंद्र सरकार चाहे भाजपा की हो, ये लोग भी जातिगत जनगणना करा के उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे और सबको जितनी जिसकी आबादी होगी उसको उतना हिस्सेदारी जरूर देंगे। धन्यवाद।